सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए 16 रुपए पर प्राइसिंग देखने को मिल रही है एनएससी के अंदर। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो बीएससी के अंदर आपको प्राइस देखने को मिल रहा है वो 15 रुपए 84 पैसे के आसपास का। हाई, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। इक्विटी सेगमेंट में ट्रेडिंग का पहला दिन है, इंटरडे अब स्टार्ट हो चुका है इस स्टॉक के अंदर। एंड अगर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम्स यहाँ पर है वो अच्छे खासे हो रहे हैं। प्लस यहाँ पर क्या चेंजेस आए, जो क्वांटिटी आ रही है बिकने के लिए उनमें कमी देखने को मिली। अब अभी यहाँ पर ना 1 बजे का समय हो रहा है एंड 16 रुपए पर क्वांटिटी जो बची हुई है वो ऑर्डर लगे हुए हैं 11,064। ये ऑर्डर आपका लगा हुआ है। 3 बजे तक थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है बट इससे ज्यादा नहीं। 2,73,00,000 शेयर्स यहाँ पर ना आपका बेचने के लिए लगे हुए हैं। बट एक बात और, यहाँ पर ना अभी अगर आप देखेंगे तो सेलिंग कम नहीं हुई है, सेलिंग कम नहीं हुई। इंट्राडे जो स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से बेनिफिट जरूर मिला है। क्या है आप देखेंगे तो अभी जब से यहाँ पर लिस्टिंग हुई है दोबारा, तो तब से लेकर अभी तक है आपके सामने कितना वॉल्यूम हुआ होगा, मुश्किल से 30 लाख 40 लाख का वॉल्यूम। आज की डेट में 8 करोड़ का वॉल्यूम है। अब इसमें आप हाफ कर दीजिए, ठीक है ना, हाफ कर दो या थोड़ा बहुत इधर उधर कर दीजिए, तो ऑलमोस्ट सेलिंग के लिए जो शेयर्स आ रहे थे 6-6 करोड़ वो कहीं ना कहीं आज सौदा हो चुका है। यानी कि एक बड़ा सेल यहाँ पर ना कहीं हो चुका है एंड एक बड़ी क्वांटिटी बाई भी हुई है। ये बात आप समझ रहे हैं, मतलब जो बेचने के लिए दौड़ रहे थे वो बेच नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ बी सेगमेंट में चल रहा था, खरीदार कोई मिल नहीं रहा था। आज जैसे ही इंटरडे स्टार्ट होता है तो खरीदार भी मिला है और जो बिकवाली होनी थी एक बड़ी, वो बिकवाली भी हुई है। तो यानी कि ये आप देखें कि 16 रुपए पर हम आ चुके हैं, 22 रुपए से 16 रुपए पर हम आ चुके हैं। जो बहुत बड़ा यहाँ पर सेल ऑर्डर था जिनको निकलना था वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी संख्या जो थी वो बाहर निकल गई है। अब जो बची कुची है वो और थोड़ा सा कसर लगाएगी। मेरे हिसाब से 1-2 दिन में यहाँ पर ना सर्किट जो है वो ओपन होना चाहिए, पर अभी सर्किट ओपन ना हो तो ज्यादा बेहतर है। अब आप कहेंगे गुस्सा दिखा रहे हो कि तुमने ये बात जो कर दी ना, तुमने मेरे दिल पर ना एक ना मार दिया है, मतलब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बात इतनी सी है कि जब 22 रुपए का स्टॉक अब यहां पर 16 रुपए आ ही चुका है, थोड़ी और कसर लगाओ बॉस, ये गैप भी पूरा हो जाए, कुछ बचे ना आगे के लिए। मतलब जब ये स्टॉक चले, क्योंकि चलना तो है नो डाउट, वो जो चलेगा तो उसमें जो है ना वापस मुड़कर ये चीज ना देखनी पड़े ट्रेडर या इन्वेस्टर को कि कुछ पीछे छूट गया, कुछ गैप टाइप का पीछे छूट गया, ठीक है। अब बात इतनी सी आ जाती है कि चलना होगा क्योंकि लग रहा है कि भाई 1-2 दिन में इसलिए चल भी सकता है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं। तो 15 रुपए काफी इंपॉर्टेंट है, 15 रुपए 23 पैसे ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1-2 दिन में अगर ये घूम जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो 5 रुपए का गैप रह जाएगा। क्या वो गैप फिल होना जरूरी है? कह नहीं सकते, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। बट अगर हो जाए तो फिर आगे के लिए कुछ यहां पर ना दिक्कतें नहीं रहेंगी कि चार्ट पर गैप बना हुआ है कि फलाना गैप की वजह से ये स्टॉक गिर गया है, कि फलाने गैप की वजह से इन्वेस्टर्स को कुछ ना रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो ये आगे के लिए ना कुछ छोड़ना नहीं है। जाहिर सी बात है सबको रिटर्न पाने की भूख है, मैं उसमें कोई यहां पर ना बात नहीं कर रहा हूं। रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, सीधी सी बात है। एक लंबा टाइम यहां पर ना इन्वेस्टर ने दिया है, चुकाया है भाई, पे किया है टाइम, तो वो ना रिटर्न मिलना चाहिए। बट दिक्कतें ना आए आगे, इतनी सी बात है। तो घूमेगा तो भी अच्छा है और ना घूमे वो गैप फिल हो जाए तो और भी अच्छा है, बस इतनी सी बात है। अच्छी बात क्या यहां पर है, ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन का जो ईमेल किया गया है शायद आपको मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला है तो उनकी बात जरा सुनिएगा, मैं अभी उनके ऊपर आता हूं। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो नोटिफिकेशन कल की डेट में आया था, देखा नहीं वीकली अपडेट, बट उसमें कंपनी ने बताया कि बॉस जो बुक वैल्यू है वो इतना चल रहा है एंड अर्निंग पर शेयर इतना है। करेंटली ये काफी लो पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। चलो ये सब अच्छी बात है, बट ध्यान रखिएगा कि अगर कंपनी के हाल और जो यहां पर रेपुटेशन है वो अगर पहले से सही होती तो आज की डेट में जो मार्केट है वो इसके ऊपर जरूर यहां पर बात कर लेता कि भाई आप लो पी पर चल रहे हैं वगैरह पर। बेशक यहां पर ना लो पी पर चल रहे हैं, बट वो ट्रस्ट की जो मैं बात कर रहा हूं ना कि वो ट्रस्ट यहां पर ना कैसे लेकर आओगे, तो उस पर आप बताइए, ना कि ये कि काफी लो पी पर चल रहा है। उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है कि भाई आप अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये दे रहे हैं, अच्छी बात है वो दे रहे हैं, बट ट्रस्ट के बारे में बात करिए। 3.0 में क्या होगा, क्या आप ट्रस्ट वापस लाने के लिए, मार्केट के अंदर ट्रस्ट वापस लाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है।
एंड इस फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग अगर कोई कर सकता है तो वो ऑडिटर है। आप फिर यहाँ पर ना आप कह रहे होंगे कि तुम ना अपना ऑडिटर का ये रोना बंद नहीं कर रहे हो, बट ऑडिटर ही कंपनी को चेंज कर सकता है। वो इसीलिए कर सकता है, वो ट्रस्ट इसीलिए ला सकता है। कभी आपने देखा होगा कि स्टॉक भड़बड़ा कर गिर जाता है बुरी तरीके से, 10% 20% गिर जाते हैं जब कोई ऑडिटर ऑडिट करना छोड़ देता है, इस्तीफा दे देता है किसी कंपनी से कि हम भाई आपका ऑडिट नहीं कर पाएंगे, ऑडिटर ने अपनी पोस्ट छोड़ दी। ये सुना है ना, बहुत सारी कंपनियों में हम लोग को देखने को मिला है। आप मार्केट के अंदर रहे हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि ऑडिटर ने इस्तीफा दे दिया, फलानी कंपनी का स्टॉक 15% गिर गया। ठीक है, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑडिटर का देखिए जाना कितना यहाँ पर ना स्टॉक को डैमेज पहुंचाता है। उस बात से आप समझ सकते हैं कि ऑडिटर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग सिर्फ स्टॉक के भाव को देख रहे हैं और उनको नहीं पता कि बॉस ऑडिटर का क्या है, तो ये ऑडिटर एक ऐसी चाबी है जो आपका इस मार्केट के अंदर ट्रस्ट जो है वो लौटा सकते हैं। ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन जो मेंबर है, बिग मेंबर है, उनका नोटिफिकेशन ईमेल गया है मैनेजमेंट को। उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, उन्होंने कुछ बातें रखी हैं, शर्तें नहीं रखी हैं, कुछ बातें रखी हैं, सजेशंस रखे हैं। तो उन्होंने सबसे पहला सजेशन यही रखा है, अपॉइंटमेंट करिए बिग 4 ऑडिटर की। एक बात यहाँ पर ना क्लियर है, कभी मैनेजमेंट ने ये कहा था कि हम बिग 4 से यहाँ पर ना ऑडिटर लेके आएंगे। अब बिग 4 में कौन आता है? डेलॉयट आता है, KPMG आता है। तो ये सब ना बिग ऑडिटर जो हैं उनमें से मैं कहता हूं ये टॉप 4 में आप मत लाइए। डेलॉयट को नहीं लाना है, मत लाइए। KPMG को नहीं लाना है, मत लाइए। बट यहाँ पर ना रेपुटेड एक ऑडिटर लेकर आए जो निफ्टी 100, क्योंकि सभी निफ्टी 100 कंपनियां बिग 4 से तो ऑडिट कराती नहीं है। ऑफ कोर्स हमने देखा है कि भाई HDFC बैंक का जो ऑडिटर है वो बिग 4 से बिलोंग नहीं करता, जहां तक मुझे याद है। तो निफ्टी 100 का कोई भी कंपनी का उठा के लाइए, उससे सेबी भी खुश हो जाएगा। ठीक है, सेबी भी खुश हो जाएगा। तो और यहां पर ना एक ट्रस्ट जनरेट होगा, और जब उसके ऑडिट करे हुए रिजल्ट आएंगे तब यहां पर वास्तव में मार्केट, क्योंकि मार्केट सुनना यही चाह रहा है कि तुम्हारी कंपनी के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, ये बताओ। एक इन्वेस्टर कैसे खरीदारी करेगा, क्या सोचकर खरीदारी करेगा, क्योंकि मैटर तो बहुत बड़ा हो चुका है, इश्यू बहुत बड़ा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद सारी चीजें सुधर रही हैं, बट अगर उस सुधार में ना वो चीजें सुधार दी जाए जिससे कि मार्केट के अंदर ट्रस्ट बढ़ता है, तो फिर वो यहाँ पर ना स्टॉक जो है उसी तरीके से बिहेव करता है। स्टॉक उसी तरीके से बिहेव करता है जैसा कि आप बिहेव कराना चाहते हैं, जैसा कि आप काम कर रहे हैं। तो वो आप समझिए, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन की डिमांड करी है शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के बीच में। उसके बाद आप आओ, जो फ्यूचर गवर्नेंस है उसका रोड मैप तैयार हो। बहुत अच्छी बात कही है, प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर में ये चीज उठी है ना, बहुत अच्छी बात। रिक्वेस्ट करी गई है इन पर्सन मीटिंग, मैनेजमेंट का लोग बैठे और ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर्स का जो मेंबर्स हैं वो बैठे, टॉप मेंबर्स। तो उनके बीच में बात हो और आगे का जो स्ट्रेटजी है वो तैयार करी जाए। तो एक बार ना, क्योंकि ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट के सिर पर हावी हो जाएगा, अभी नीड है। अभी ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनको स्टेप्स बड़े बड़े लेने पड़ेंगे और मैनेजमेंट को वो बड़े स्टेप्स मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर देख चुके हैं कि भाई आपको समझाने वाला कोई नहीं है, बट जब वो ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन आई तब जाकर कुछ काम बना, तो एटलीस्ट जो एक ना आप कह सकते तालमेल जो है वो बनकर अगर चलेगी ना, क्योंकि ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन पूरा यहाँ पर ना रिटेल का जो एक कह सकते हैं वो पूरा एक टीम है, मतलब उनको सपोर्ट करने वाली टीम है। तो वो ना उनका पर्सन का बात मानना पड़ेगा मेरे को। ये एक तरीके से ना कॉर्पोरेट करिए एक दूसरे से ज्यादा बेहतर। नाउ व्हाट अबाउट RSI भाई, क्योंकि इससे हमने ये समझा था कि ये जो 22 रुपए से जो गिरावट आई थी वो किसकी वजह से, एक ना लॉजिक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छुपा रहता है स्टॉक के गिरने के पीछे, स्टॉक के बढ़ने के पीछे। और वो RSI कहीं ना कहीं अपने को इंडिकेट कर रहा था, बता दिया उसने कि हम जो ओपन हुए थे वो 100 के अराउंड की वैल्यू पर RSI हाईली ओवर बाउट जोन में हम जो है ओपनिंग करी थी। तो वो धीरे धीरे जो स्टॉक नीचे आया ना 22 से सीधा 16 रुपए आया, उसने RSI को भी ठंडा कर दिया। 18 जुलाई को जो क्लोजिंग थी वो RSI की वैल्यू थी 67.06 की, और आज 21 जुलाई, आज 5% की फिर से गिरावट है। ठीक है, तो वो वैल्यू रह गई होगी 65 के अराउंड, 65-64 के अराउंड यहाँ पर ना वैल्यू आ गई होगी। यानी कि हम ओवरबाउट से अब हम न्यूट्रल जोन में आ रहे हैं। अभी तक पूरी तरीके से नहीं आए, अब हम आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि स्टॉक का RSI जो है ठंडा पड़ा,
सेलिंग जितना लोगों को करनी थी वो कर ली जाए, उसके बाद फ्रेश यहाँ पर ना आप देखेंगे एक मूव कहीं ना कहीं आने की तैयारी होगी ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। बस इंतजार ये है कि मैनेजमेंट जो है वो ऑडिटर को कब यहाँ पर ना लाते हैं। एक्चुअल में आप कम से कम जो वीकली अपडेट आ रहे हैं, एक मीटिंग रखकर एटलीस्ट ये सब यहाँ पर जो क्वेरीज हैं वो मैनेजमेंट डिस्कस करें एंड उसके ऊपर अगर कुछ बताए कि भाई ऑडिटर हम लाएंगे, ठीक है, कब तक लाएंगे या हमें लाना चाहिए, क्यों नहीं लाना चाहिए, ये भी बता दो। तो ये सारी चीज़ें अगर ये डिस्कस एक बार हो जाए तो फिर मजे ही आ जाए। कम से कम जो रिटेल की जो संख्या है वो कम से कम वो जान तो पाएगी कि भाई क्या चल रहा है। क्योंकि ऑलरेडी भाई सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट को ये बात मानना पड़ेगा कि आपने जो ट्रस्ट है वो तो तोड़ दिया है। सभी जो रिटेल शेयर होल्डर हैं उनका ट्रस्ट तो टूटा है आपसे, तो उसमें आपको एग्री होना पड़ेगा। अब ट्रस्ट आप कैसे पाते हैं ये आपके ऊपर है। एंड ये भाई सिंपल सी बात है, आप मैनेजमेंट हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, ऑडिटर और दूसरा वेबसाइट। मेरी बात मानिए, वेबसाइट बहुत नीड है। मोस्टली आपका जो ब्रैडकॉम ग्रुप का जो साइट है वो बिल्कुल भी आज की डेट के हिसाब से वो बिल्कुल आउट हो चुका है। वो बिल्कुल वहाँ पर ना इंफॉर्मेशन उस टाइप का नहीं मिलता है, उस टाइप का नहीं मिलता है जिस तरीके से कंपनी की वैल्यू है, उस टाइप का नहीं मिलता है जो चाहिए रहेगा कि हर एक चीज़ उस पर यहाँ पर ना देखने को मिले। बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना आप देखेंगे पुरानी डेट की चीज़ें मिल जाती हैं, नई डेट की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो वेबसाइट को जो है ना वो चेंज करने का बहुत नीड है। वेबसाइट कंपनी का पहला घर होता है, तो अगर वो पहला घर ही यहाँ पर ना वो इतना बेकार बना है तो फिर क्या ही मतलब है। इन्फो पूरी तरीके से उस पर है नहीं है। आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से बनाई है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसमें जो है ना पूरा किला खड़ा कर दें, बट कम से कम ऐसी वेबसाइट जिस पर एक वैलिड आपके सामने इंफॉर्मेशन रखी हो, तो वो चीज़ चाहिए, तब जाकर ये सारी चीज़ें जो है ना सॉल्व हो पाएंगी। ऐसे नहीं ये प्राइस एकदम से आपके सामने बढ़ता हुआ देखने मिल सकता, ऐसा नहीं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार आप जो देख रहे हैं ना पी रेशियो वो आप कंसोलिडेट का देख रहे हैं, स्टैंड अलोन का देखिए। स्टैंड अलोन का क्यों देखें भैया, क्या मिलेगा स्टैंड अलोन देखने के लिए, जब पता है कि ये कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है। ब्रैडकॉम ग्रुप होल्डिंग कंपनी है, सिर्फ कंपनी नहीं है, एक होल्डिंग कंपनी है। जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप HDFC बैंक को देखते हैं तो HDFC बैंक की जो होल्डिंग कंपनी थी वो कौन था, HDFC लिमिटेड, ठीक है। वो उसके पास HDFC बैंक के शेयर्स थे, तो वो एक होल्डिंग कंपनी थी, वो स्टॉक भी डिस्काउंट पर चलता था। वैसे ही ब्रैडकॉम ग्रुप है, ये इनका ना सब्सिडरीज हैं, तो सब्सिडीज का सब कुछ यहाँ पर ना उस कंपनी से इतना आ रहा, उस कंपनी से इतना आ रहा, उस कंपनी से इतना आ रहा है, सब कुछ जोड़ जाड़ कर वो कंसोलिडेट में आता है। और उसको कंट्रोल कौन करता है, ब्रैडकॉम ग्रुप, सारी सब्सिडीज को। तो एक होल्डिंग कंपनी है और एक डिस्काउंट भी चलता है होल्डिंग कंपनी के अंदर। तो ये और ध्यान रखना 10 से 20% का, ठीक है, 10 से 20% का डिस्काउंट पर भी काम करती हैं होल्डिंग कंपनियां। मतलब जो आपकी वैल्यू है, जैसे कि आपका 20,000 करोड़ का मार्केट कैप का वैल्यू होना चाहिए था, तो वो 10 से 20% के डिस्काउंट पर, यानी कि 16-15 या 16-17 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पर वो कंपनी का वैल्यू रहेगा, डिस्काउंट पर वो करती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। उम्मीद यही है कि या तो ये 1-2 दिन में घूम जाए या फिर ये जो गैप है वो फिल हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। आगे के लिए कुछ पचड़ा नहीं रहेगा, तेजी में जो है ना कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या घूमा तो ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बॉस वो चीज़ ना पीछे रहेगी, उसकी वजह से ये स्टॉक गिर सकता है, तो ये कभी बात उठेगी ही नहीं। देखते हैं, इतना पेन झेल लिया, जिसको बेचना था वो बहुत सारे लोग बाहर निकल चुके हैं, अब बचा क्या, थोड़ा बहुत बचा है, उन लोग को भी बाहर निकल जाने दी, तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम है। बहुत लंबा टाइम, बहुत बिल्कुल, जब 6 का रेट देख लिया है तो काय के लिए डरना, बर्बाद तो पहले से हो ही चुके थे। अब जो होल्ड कर रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है, वो सब कुछ देख चुका है इंसान, अब उसे मोह माया ही नहीं रही है। तो ये पूरी बात यहाँ पर आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी आशाएं टिकी हुई हैं, मैनेजमेंट को कम से कम सोचना चाहिए, बताना चाहिए, नीड है आपकी इस वक्त बहुत ज़्यादा, सही तरीके से काम करिए, ज़्यादा बेहतर है, एंड वही वैल्यू बना कर देगा, अदरवाइज वैल्यू नहीं बनेगी इस कंपनी के अंदर।
सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।